बात बच्चों, मैं रेखा गुप्ता। मैं आज आपको कक्षा 4 का हिंदी न्यू बुक पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 7 में आपको एक कहानी पढ़नी है जिसका नाम है आज़ादी की रोटी। कहानी बहुत ही सुंदर है। इसमें एक कुत्ता और एक भेड़िए की कहानी है। चलिए सबसे पहले सब पिटारा पर सुस्ताना मीन्स आराम करना, शक चेहरा, पुरखे पूर्वज, तगड़ा पट्टा पट्टा, संकल जानवरों को बांधने की जमीन। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक हम लोग को आज़ादी की महत्ता को समझा रहा है। बच्चों, गुलामी की सुख आज़ादी की मुश्किलों से बेहतर नहीं होते। पिंजरे में बंद पंछी को खाना पीना यानी दाना पानी सब कुछ उपलब्ध होता है, फिर भी वह पिंजरे से एक बार निकलने पर पिंजरे में दोबारा वापस आने का सोचता है। उसे बाहर की कठिनाइयों में भी एक सच्चा सुख प्राप्त होता है। बच्चों, जब मैं कक्षा 7 में थी तो एक कविता पढ़ी थी जिसके कवि थे शिवमंगल सिंह सुमन। उस कविता का सार और इस कहानी का विषय दोनों एक ही है। मैं उस कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटु निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों, पक्षियों के वाणी के माध्यम से कवि कह रहे हैं, हमारा बसेरा खुला आसमान है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पांव सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। हमें तो बहता जल पसंद है, पिंजरे में बंद होकर हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें सोने के कटोरी में मिलने वाले दाने से तो अच्छा कड़वे नीम का फल अच्छा लगता है। बच्चों, पेज नंबर 64 पर आइए। आज़ादी की रोटी। आप भी मेरे साथ बुक निकालिए और पढ़िए। एक कुत्ते की एक भेड़िए से दोस्ती हो गई। हुआ यह कि कुत्ता भेड़िए का पीछा कर रहा था। कुत्ता खूब तगड़ा था और भेड़िया कुछ कमज़ोर था। भेड़िया भागते भागते थक गया और एक तालाब के किनारे सुस्ताने लगा। कुत्ता तालाब के दूसरी तरफ आकर रुक गया और भौंकने लगा। फिर दोनों की नज़र अपनी परछाई पर पड़ी। दोनों को लगा कि उनकी शक्लें आपस में मिलती है, शायद दोनों के पुरखे एक ही रहे हो। इस तरह उनके बीच दोस्ती हो गई। भेड़िए ने कुत्ते से कहा, अजीब बात है, हम दोनों एक ही खानदान के हैं, लेकिन तुम इतने तगड़े हो और मैं इतना दुबला पतला। भेड़िया बोला, और मुझे कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता। इस जंगल में शिकार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुत्ते ने कहा, तुम कुछ दिन मेरे मेहमान बनकर रहो, मेरा मालिक तुम्हें भी बढ़िया खाना देगा। कुछ दिन बाद तुम भी तगड़े हो जाओगे। भेड़िए ने कुत्ते की बात मान ली। एक दिन भेड़िया टहलते टहलते शहर जा पहुंचा। किसी तरह लोगों की नज़रों से बचकर अपने दोस्त के पास पहुंच गया। कुत्ते ने उसका खूब स्वागत किया, उसे बढ़िया खाना खिलाया, इधर उधर घुमाया, फिर अपनी कोठरी में ले गया। बच्चों, ये पिक्चर देखिए, एक कुत्ता और एक भेड़िया है। पीटियो बच्चों, पेज नंबर 66 पर आइए। कोठरी को देखकर भेड़िया बोला, क्या तुम इस छोटी सी कोठरी में रहते हो?
यहाँ तो आसमान भी दिखाई नहीं देता। मैं एक दिन भी यहाँ रहूँ तो मर जाऊँ। कुत्ता बोला, शहरों में जगह कम होती है ना, सबको छोटी छोटी कोठरियों में रहना पड़ता है। भेड़िया मान गया। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र पास में पड़ी लोहे की सांकल पर गई। उसने पूछा, यह क्या है? कुत्ता बोला, यह सांकल है, मालिक कभी कभी मुझे इससे बांध कर रखते हैं। भेड़िया उठकर चलने लगा। कुत्ते ने पूछा, क्या? भेड़िए ने एक बार मुड़कर सांकल को देखा और कहा, भाई यह बहुत बढ़िया खाना, तुम्हें मुबारक। गले में सांकल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन यह बंधन कभी सहन नहीं करूँगा। कुत्ते ने भेड़िए को समझाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया अपने रास्ते चल दिया। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठ में संवाद किसके बीच हो रहा है? उत्तर, पाठ में संवाद कुत्ते और भेड़िए के बीच हो रहा है। ख, कमजोर कौन लग रहा था? उत्तर, कमजोर भेड़िया लग रहा था। ग, आज़ादी का जीवन किसे प्रिय था? उत्तर, आज़ादी का जीवन भेड़िए को प्रिय था। घ, कुत्ता भेड़िए को कहाँ ले जाना चाहता था? उत्तर, कुत्ता भेड़िए को अपने मालिक के घर ले जाना चाहता था। अंग, भेड़िए को गुलामी क्यों पसंद नहीं है? उत्तर, क्योंकि उसे बंधन में बंधकर रहना पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। भेड़िए की कमजोरी का क्या कारण था? उत्तर, रोज खाना नहीं मिलना। ख, भेड़िए ने खाना न मिलने का क्या कारण बताया? उत्तर, जंगल में रोज खाना बहुत मुश्किल से मिलना। क्वेश्चन नंबर ग, कुत्ता कहाँ रुककर भौंक रहा था? उत्तर, कुत्ता तालाब के दूसरी तरफ रुककर भौंक रहा था। घ, कुत्ते को किससे बांधकर कोठरी में रखा जाता था? उत्तर, कुत्ते को सांकल से बांधकर कोठरी में रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। बच्चों आप लोग भी अपना नोटबुक पर इसे नोट करते चले। क्वेश्चन नंबर क, कुत्ते और भेड़िए की दोस्ती कैसे हुई? उत्तर, कुत्ता भेड़िए का पीछा करते करते एक तालाब के किनारे आकर रुक गया और भौंकने लगा। दूसरी तरफ भेड़िया था। फिर दोनों की नज़र अपनी अपनी परछाई पर पड़ी और दोनों को लगा कि उनके शक्लें मिलती हैं, शायद दोनों के पुरखे एक ही रहे होंगे। इस तरह उनके बीच दोस्ती हो गई। क्वेश्चन नंबर ख, कुत्ता हट्टा कट्टा क्यों था? उत्तर, कुत्ता हट्टा कट्टा इसलिए था क्योंकि उसका मालिक उसे बढ़िया खाना देता था। ग, कुत्ते ने भेड़िए को कोठरी में रहने का क्या कारण बताया? उत्तर, कुत्ते ने बताया कि शहरों में जगह कम होती है, सबको छोटी छोटी कोठरियों में रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर भ, भेड़िए के शहर पहुंचने पर कुत्ते ने उसका स्वागत कैसे किया? उत्तर, भेड़िए के शहर पहुंचने पर कुत्ते ने उसका खूब स्वागत किया। क्वेश्चन नंबर अंग, भेड़िया कुत्ते के समझाने पर भी क्यों नहीं माना? उत्तर, क्योंकि भेड़िए को गुलामी और बंधन में बंधकर रहना पसंद नहीं था। लेखनी से सही शब्द से खाली स्थान भरिए। क, कुत्ता खूब डैश था। बच्चों यहाँ फिलअप करें, तगड़ा तगड़ा।
ख हम दोनों एक ही डैश के हैं। यहाँ खानदान भरे, खानदान खानदान। ग कुत्ते ने भेड़िए का खूब डैश किया। यहाँ स्वागत भरे। घ भेड़िए की नज़र लोहे की एक डैश पर पड़ी। यहाँ सांकल भरे। क्वेश्चन नंबर 2, सही वाक्य के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। क कुत्ते की दोस्ती एक भेड़िए से हो गई, सही का निशान लगाएं। ग ख कुत्ता बहुत कमज़ोर और भेड़िए हट्टा कट्टा था, गलत। ग भेड़िया बोला, मुझे जंगल में बहुत सारा खाना मिलता है, गलत। घ शहर में कुत्ते ने भेड़िए का बढ़िया स्वागत किया, सही। सही का चिन्ह लगाएं। ग कुत्ते को सांकल पसंद थी, सही का चिन्ह लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे और क्यों कहा। यहाँ कथन दिया गया है। किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा। क मेरा मालिक मुझे हर रोज़ बढ़िया खाना देता है, कथन है। किसने कहा, कुत्ते ने। किससे कहा, भेड़िए से, क्योंकि भेड़िए को रोज़ खाना नहीं मिलता था। ख कथन है, क्या तुम इस छोटी सी कोठरी में रहते हो। भेड़िए ने कुत्ते से कहा, क्योंकि कुत्ते का कमरा बहुत छोटा था। ग मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन यह बंधन कभी सहन नहीं करूँगा। किसने कहा, भेड़िए ने। किससे कहा, कुत्ते से, क्योंकि भेड़िए को गुलामी का बंधन पसंद नहीं था। भाषा और व्याकरण। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप। नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम भरिए। क अजीब बात है। यहाँ खाली जगह है बच्चों, यहाँ सर्वनाम हम भराएगा, हम भरे। दोनों एक ही खानदान के हैं, लेकिन तुम, यहाँ तुम भरे। इतने तगड़े हो और मैं इतना दुबला पतला। ख कुत्ते ने कहा, यहाँ खाली स्पेस है, तुम भरिए। कुछ दिन मेहमान बनकर रहो, मेरा मालिक तुम्हें भी बढ़िया खाना दे। ग गले में सांकल मुझे सर्वनाम है, यहाँ मुझे फिलअप करें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। यहाँ खाली जगह है, मैं भरे। भूखा रह लूँगा, लेकिन यह बंधन कभी सहन नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण के अनुसार द्वित्व व्यंजन व संयुक्ताक्षरों से 2-2 शब्द बनाइए। द्वित्व व्यंजन, कुत्ता लिखा हुआ है पहले से बच्चों, यहाँ पक्का लिखें, कच्चा लिखें। संयुक्ताक्षर, यहाँ शक्ल लिखा हुआ है, अस्त लिखें और पस्त लिखें। नंबर 3, उपयुक्त उदाहरण के अनुसार ज और फ वर्णों से कुछ शब्द बनाइए। ज गजल, जमाना, आज़ादी। फ फन, तरफ, फौरन। That's all children. See you again in my next video. Thank you.